कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट। तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आपको सीरीज बताया, पैरेलल बताया, मिक्स ग्रुपिंग बताई, ठीक है ना। तो जो मैंने सीरीज बताया था उसमें आपको बताया था कि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से काफी ज्यादा होनी चाहिए, सीरीज में लगाएंगे। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के कंपैरिजन में ज्यादा है तो उसे हम पैरेलल में लगाएंगे मैक्सिमम करंट लेने के लिए। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के कंपेरेबल है, ठीक है ना, आसपास है, तो हम उसे मिक्स ग्रुपिंग में लगाएंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैं एक बार बोल देता हूं, वैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया हो। 36 cells, each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt. Each are used to send current through an external circuit of 2 ohm resistance. Find the best mode of grouping them and the current through the एक्सटर्नल सर्किट। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि इसमें आपके पास स्मॉल आर दिया हुआ है 0.5 ओम और कैपिटल आर दिया हुआ है 2 ओम। तो ये कंपेरेबल है, 0.5 और 2 जो है कंपेरेबल वैल्यू है, इसलिए मिक्स ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ सेल्स है 36, यानी m इंटू n की वैल्यू 36 है बेटा, ठीक है ना। नॉट गलती से भी इसको n मत ले लेना, है ना। सीरीज और पैरेलल के हिसाब से हमें आदत पड़ी होती है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स n होंगे, n नहीं, यहाँ पे m इंटू n है, ओके ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें आपके पास जो हम मिक्स में क्या करेंगे, मिक्स में हम देखेंगे कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, यानी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हुआ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका M हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ओके। तो कैपिटल R की वैल्यू 2 और N स्मॉल r की वैल्यू 0.5 और ये आपका M। यहां से आपका ये आ जाता है n/m = 4, यानी कि n = आ गया 4m, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके n और m की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका हो गया 4m = 36, तो ये m² हो गया 9। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई हमारी 3, ओके। और n की वैल्यू यहां से हमारी आ गई 4 × 3 यानी कि 12। फाइनली m हमारे पास ये हो गया और n हमारे पास ये हो गया, राइट। और अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है मैक्सिमम करंट की वैल्यू। यहां पे हम फॉर्मूला ले लेते हैं NNE/mr + nr। तो ये हमारा n कितना है बच्चों 3, n कितना है 12 और E कितना हुआ, EMF इसमें हमें कितना दे रखा है, EMF इसमें हमें दे रखा है 1.5, ओके। और M आपका 3 और कैपिटल R 2 प्लस N आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 0.5, ओके। तो ये आपका बन गया 3 × 12 और ये आपका 1.5 और नीचे हमारा 6 और 6 12 से 12 खत्म हो गया, तो ये हो गया 4.5 एम्पियर। इतनी हमारी मैक्सिमम करंट मिलेगी, ओके बच्चों। हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, देख लीजिए। क्वेश्चन की हेल्प से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम डायरेक्ट बात करेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें ये बता रखा है कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे 8 हैं और इसमें हमारे पास EMF दिया हुआ है सेल का 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.5
और ए पार्ट में वो कहता है कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 0.002 ओम, ठीक है ना। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है मैक्सिमम करंट निकालने के लिए कि आप सीरीज यूज करेंगे, पैरेलल यूज करेंगे या मिक्स ग्रुपिंग यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो R की वैल्यू मच स्मॉलर देन स्मॉल r है, तो यहाँ पे आप पैरेलल की तरफ जाएंगे, और पैरेलल की तरफ जाने का मतलब है यहाँ पे आप ये देखिएगा, इसमें आप गए पैरेलल की तरफ, तो इसमें आप यूज करेंगे I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r, ठीक है ना, ये आप यूज करेंगे। वैसे फॉर्मूला जो है जनरली याद कैसे रहता है, पैरेलल जब हम ले रहे हैं कई बार फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहता, तो आप इस तरह से लिख सकते हो E अपॉन R प्लस R बाई N, ठीक है। तो आगे आपका आ गया NE अपॉन NR प्लस R, ठीक है। तो इसको हम ठीक है वैल्यू रख लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चे, N कितना हो गया 8, E कितना हो गया 1.5 और या 8 इंटू आपका 0.002 और प्लस ये आपका हो गया 0.5। ओके, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूं कितनी आएगी। ये हमारे पास आ रही है बच्चे 23.26 एम्पियर, ठीक है ना। ओके, अब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है देखिएगा, इसके दूसरे पार्ट में ये बोलता है, यानी कि बी पार्ट में वो कहता है कि कैपिटल R की वैल्यू है आपकी 200 ओम, जिसका मतलब हो गया कैपिटल R मच ग्रेटर देन स्मॉल r है, क्योंकि स्मॉल r हमारा 0.5 है। तो जाहिर सी बात है इसमें सीरीज की तरफ जाएंगे, तो सीरीज की तरफ जाने का मतलब है ये हमारा हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसमें पैरेलल वाली बात मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। पैरेलल की तरफ गए, इसमें सीरीज की तरफ हम लोग चलेंगे। ओके, तो I इज इक्वल टू ये आपका हो गया NE अपॉन R प्लस NR, और इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आपका 8 इंटू 1.5 अपॉन 200 प्लस 8 इंटू 0.5, और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे बात करूंगा, सीधे इसका आंसर लिखूंगा। ये सॉल्व करके हमारा आ गया 0.59 एम्पियर, राइट। तो हमारा सीरीज भी हो गया, हमारा पैरेलल भी हो गया। सीरीज हमारा कब लगेगा, जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से ज्यादा होगी। पैरेलल हमारा कब लगेगा, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी। अब इसका तीसरा केस देखते हैं, चलिए आइए तीसरा केस देखते हैं इसका। थर्ड केस में वो बात कर रहा है सी पार्ट की। सी इसमें दिया हुआ है आपका R इज इक्वल टू 1 ओम, और 1 ओम में, ठीक है ना, और 0.5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी स्मॉल r इज कंपेरेबल टू कैपिटल R है। तो मिक्स ग्रुपिंग में जाएंगे, इसमें मिक्स में चले गए, और मिक्स में जाने का मतलब है हमारा I हो गया I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M, दैट मीन्स ये बन गया MNE अपॉन MR प्लस NR अपॉन M। ओके, डायरेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मुझे आदत पड़ी हुई है इस तरह से लिखने की, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक है, हाँ ये तो ऊपर चला गया ना, यस यस, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, इसको ये ऐसे MNE अपॉन MR प्लस NR हो गया। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। ओके, इसकी वैल्यू आप देखिएगा, ये आपका हुआ, हाँ इसमें एक चीज और बेटा, अब इसमें एक चीज और, मैक्सिमम करंट हमें निकालना है, और मैक्सिमम करंट निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे n इंटू n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्यों? टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स
राइट, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके m इंटू n होंगे, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और उसके अलावा करंट मैक्सिमम तब निकलेगी जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल R हमने दे रखा है 1 इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r हमारा हो गया 0.5 अपॉन कैपिटल N, तो ये आपका n अपॉन m इज इक्वल टू हो गया 2, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 2m, और n की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट इन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो m इंटू 2m इज इक्वल टू 8, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 आ गया, और ये आ गया n इज इक्वल टू 4। ये देखिए m की वैल्यू 2 मिल गई और n की वैल्यू हमें 4 मिल गई। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे लिए करंट की वैल्यू निकालना इजी है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो ये मेरे पास, ये हटा दिया मैंने। यहाँ पे अब मैं I लूंगा, I इज इक्वल टू हो गया m n e, गलती से ये n मत पढ़ लेना, m इंटू n की वैल्यू 8 बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो m r प्लस n r, और अब वैल्यू पुट करना शुरू कर देता हूँ। m कितना है 2, ये n कितना है 4, e कितना है 1.5, और m आपका फिर 2 इंटू कैपिटल R कितना है 1 प्लस 4 इंटू स्मॉल r कितना है 0.5 बच्चों, और ये पूरा का पूरा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, पूरा का पूरा 3 एम्पियर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। इस क्वेश्चन में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि सीरीज में कब लगाएंगे, जब हमारा कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा होगा। पैरेलल में कब लगाएंगे, जब स्मॉल r हमारा कैपिटल R से बड़ा होगा। और मिक्स में कब लेंगे हम, कब मैक्सिमम करंट होगी, जब वो कंपेरेबल होंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर की कंडीशन लेकर के I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओके बच्चों, राइट।